Welcome class 12. Today's our topic is distinction between transfer of shares and transmission of shares. In there we will first see the first point meaning of transfer of shares and transmission of shares. Transfer of shares means a voluntary or deliberately giving away one share to the another person by entering into a contract. It is a kind of contract where the both parties come into the contract. Both parties means the transferor and the transferee. They both come into the contract for the consideration or give it away as a gift. Means here the member can transfer the shares for the consideration or give it his shares away as a gift to the another person. Okay, it is a kind of a voluntary transfer of shares by a member of a company in favor of another person. Okay, so understood what is a transfer of shares. In case public company, it is freely transferable. पब्लिक कंपनी के केस में क्या होता है, ये फ्रीली ट्रांसफ़र होता है और इट इज़ सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. मीन्स आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के प्रोविज़न को फॉलो करके पब्लिक कंपनी क्या कर सकती है, अपने शेयर्स को जो उसके मेंबर्स से अपने शेयर्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी भी अनदर पर्सन को. ओके, बट प्राइवेट कंपनी कैन नॉट ट्रांसफ़र देयर शेयर्स फ्रीली टू द अनदर पर्सन. देयर हैज़ सम रिस्ट्रिक्शन. ओके, now see what is the transmission of shares. So the transmission of shares means transfer of ownership of a member. Transfer of ownership of a member's shares to his legal representative. उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को मिलेगा ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ कोर्ट ऑफ लॉ. ओके, ये कोर्ट ऑफ लॉ के थ्रू होगा या फिर ऑपरेशन ऑफ लॉ के थ्रू होगा. इट इज़ ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स which take place due to operation of law. That is the shares of a member, whoever the member of a company, his shares automatically transfer to the another person. Automatically क्या हो जाएंगे, वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे किसी भी अनदर पर्सन को. किसी भी मीन्स उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव रहेगा उससे. ओके, और वो कब होंगे, व्हेन if there is a death of or insolvency or insanity of a member of a company. जो पर्टिकुलर पर्सन रहेगा उसकी अगर डेथ हो जाती है तो इसकी ऐसे भी सिचुएशन में क्या होगा, उसके शेयर्स ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाएंगे उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को. इफ़ इन द केस ऑफ द इंसॉल्वेंसी और इंसैनिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ अ कंपनी. ओके, इट इज़ एन ये एक इल वॉलंटरी एक्शन है. ओके, सो देयर इज़ ओनली वन पार्टी. यहाँ पे सिर्फ एक पार्टी होगा. यहाँ पे जो मेंबर होता है उसके वो जब वो अगर डेथ उसकी हो जाती है या फिर इंसॉल्वेंसी हो जाती है, इंसैनिटी हो जाती है, सो यहाँ पे बस एक पर्सन होगा जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा, उसी को क्या मिलेंगे, उसके शेयर्स ट्रांसफ़र हो जाते हैं. ओके, सो देयर इज़ ओनली वन पार्टी दैट इज़ द लीगल हेयर और रिप्रेजेंटेटिव. ओके, हु इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन. मतलब जो भी ट्रांसमिशन का जो भी प्रोसेस रहेगा उसको शुरुआत करेगा. ओके, नेक्स्ट, व्हेन डन. इट इज़ डन व्हेन द मेंबर वांट टू सेल हिज शेयर्स और गिव हिज शेयर एज अ गिफ्ट. यस, व्हेन द जो भी ट्रांसफर रहेगा, व्हेन द ट्रांसफर वांट टू सेल हिज शेयर्स टू द अनदर पर्सन और इफ़ ही वांट टू गिव हिज शेयर्स एज अ गिफ्ट टू द अनदर पर्सन, सो ये उसकी विलिंग से होगा, उसके डिज़ायर से होगा. ओके, अगर वो चाहेगा तो वो अगर अपने शेयर्स को सेल करना चाहता है तब ये ट्रांसफ़र हो सकता है शेयर्स, या फिर वो एज अ गिफ्ट देना चाहता है तब शेयर ऑफ ट्रांसफ़र हो सकता है. बट द ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स इट इज़ डन व्हेन द मेंबर डाई or if you become the insolvent or insane. So in this situation transmission of share has done. Okay, ये होगी कंडीशन कि ये when done, ये कब होता है. नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट इज़ नेचर ऑफ एक्शन. जैसा कि मैंने बताया कि इट इज़ वॉलंटरी एक्शन टेकन बाय दी मेंबर. ये वॉलंटरी एक्शन होता है जो कंपनी के जो मेंबर्स है वो लेते हैं. ओके, फ्रीली
मतलब फ्री होके वो अपने डिज़ायर पे अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने व्यू पे, इफ़ वी वांट टू सेल हिज शेयर्स। और ऐसा भी हो सकता है कि वो अपने शेयर्स को किसी को एज अ गिफ्ट प्रोवाइड करना चाहते हैं। ओके, बट द ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, इट इज़ एन इनवॉलंटरी एक्शन। ये इनवॉलंटरी होता है बिकॉज ये कोर्ट के थ्रू होता है। इट इज़ डन आफ्टर और बाय ऑफ द ऑपरेशन ऑफ लॉ। इट इज़ डन ड्यू टू द ऑपरेशन ऑफ लॉ। ये एक लॉ के थ्रू होता है। इट टेक प्लेस ओनली ड्यू टू द ऑपरेशन ऑफ लॉ, बिकॉज यहाँ पे ओनली वन पार्टी होती है। बिकॉज जब जो भी मेंबर है कंपनी का, जब वो डिकीज्ड हो जाता है या फिर उसकी डेथ हो जाती है, वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, इंसेंट हो जाता है, ऐसे ही सिचुएशन में ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स होता है। ओके, सो ये एक इनवॉलंटरी एक्शन है ना। फोर्थ इज द पार्टीज इन्वॉल्व। यस, मैंने भी आपको बताया कि ट्रांसफर ऑफ शेयर में डेफिनेटली देयर विल बी टू पार्टीज। देयर हैज़ द वन ट्रांसफरर एंड सेकेंड वन इज द ट्रांसफरी। In transfer of share, there are two parties involved. The member who is called as the transferor means जो अपने शेयर्स को सेल कर रहा है, जो अपने शेयर्स को एज अ गिफ्ट भी दे रहा है, तो वो कौन हो जाता है? ही बिकम द ट्रांसफरर, वो ट्रांसफरर हो जाता है। एंड टू whom द शेयर्स आर टू बी ट्रांसफर, जिसको शेयर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड अ ट्रांसफरी। ओके, सो यहाँ पे द मेंबर हु इज़ ट्रांसफरिंग द शेयर, इट इज़ कॉल्ड एज द ट्रांसफरर। एंड टू whom द शेयर्स आर टू बी ट्रांसफर, जिसको ट्रांसफ़र हो रहे हैं, दैट इज़ द ट्रांसफरी। ओके, सो there has total two member in the transfer of share. There has two parties involved, यहाँ पे दो parties involved होती है। ओके, नेक्स्ट, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स देयर इज ओनली वन पार्टी। जैसा कि मैंने आपको भी बताया था इसके पहले के पॉइंट में, देयर इज ओनली वन पार्टी, दैट इज द नॉमिनी और लीगल हेयर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मेंबर इन केस ऑफ द डेथ ऑफ द मेंबर और द लीगल रिप्रेजेंटेटिव। ओके, देयर इज ओनली वन पार्टी, यहाँ पे सिर्फ वन पार्टी होगी, दैट इज द लीगल हेयर हु इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन। और वो कौन हो सकता है? लीगल हेयर मीन्स द नॉमिनी ऑफ द मेंबर। और अगर डेथ हो गई है, इन केस ऑफ डेथ ऑफ द मेंबर, सो या फिर वो कौन हो सकता है? लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है, नॉमिनी हो सकता है, उसका लीगल हेयर हो सकता है। ओके, ये सब एक ही वर्ड है। सो लीगल हेयर, ये फिर या फिर कोई ऑफिशियल रिसीवर हो सकता है उसका। ठीक है, सो देयर इज ओनली वन मेंबर, वन पार्टी। फिफ्थ, instrument of transfer. Okay, transfer requires instrument of transfer, that is a contract between the transferor and transferee. यहाँ पे किसी भी एक इंस्ट्रूमेंट का यूज होगा, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, दैट इज़ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। उस कॉन्ट्रैक्ट के बिना वो शेयर्स ट्रांसफर नहीं हो सकते। सो देयर इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर, दैट इज़ द कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट होता है किसके बीच में? इन बिटवीन द टू पार्टीज। द फर्स्ट one is the transferor and second one is the transferee. But in the transmission of shares, there has no any instruments required for the transmission of shares. So no instrument of transfer is needed. 6. Initiated by. किसके थ्रू होता है transfer of shares? Is initiated the transfer process. ट्रांसफरर क्या करेगा? वो शुरुआत करेगा किसकी? ट्रांसफ़र प्रोसेस की। मतलब वो शुरुआत करेगा ट्रांसफ़र प्रोसेस के, सारे जो भी डॉक्यूमेंट है प्रोसेस वो करेगा। बट इन ट्रांसमिशन ऑफ शेयर में द लीगल रिप्रेजेंटेटिव और ऑफिशियल रिसीवर इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन। बट इसमें क्या होगा? इसमें जो मेन मेंबर है, जो मतलब जो पर्सन डिकेज्ड हुआ, जो इंसॉल्वेंट हुआ, जो इंसैनिटी है, जो या फिर जिसकी डेथ हो गई है, वो तो है ही नहीं। सो वो कैसे इनिशिएट करेगा? सो डेफिनेटली जो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव रहेगा, जिसका लीगल हेयर होगा, या फिर जो ऑफिशियल रिसीवर रहेगा, वो क्या करेगा? ही इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन। ओके, उसके थ्रू ये शुरुआत होएगी। नाउ कंसिडरेशन। ओके, द ट्रांसफर ऑफ शेयर इज डन व्हेन often by the member to receive some consideration, that is the buyer has to pay for the shares. Okay, अभी ट्रांसफ़र ऑफ शेयर होता है, इसमें क्या होगा? जो मतलब मेंबर के थ्रू ही होगा। सो मेंबर जो भी पर्सन अपने शेयर सेल कर रहा है, सो कुछ कंसिडरेशन ले सकता है इफ़ ही सेल हिज शेयर्स। और ऐसा भी हो सकता है कि जो बायर है वो पे करे। बट अगर वो एज अ गिफ्ट दे रहा है, जो ट्रांसफरर है एज अ गिफ्ट दे रहा है, so he will not receive any consideration. Okay, so the transfer of share is done
ऑफन बाय द मेंबर टू रिसीव सम कंसिडरेशन। यहाँ पे कुछ वो कंसिडरेशन ले सकता है इफ़ ही इज सेलिंग हिज शेयर्स, ओके, बट इफ़ इज गिविंग एज अ गिफ्ट सो ही विल नॉट गेट एनी कंसिडरेशन। तो यहाँ पे कोई कंसिडरेशन नहीं रहेगा। But in the transmission of share, there has no consideration is involved because the legal heir or official receiver need not pay for the share. ये automatically court of law के through होगा. So it is the operation of law. तो यहाँ पे कोई भी consideration की ज़रूरत नहीं होगी. Now 8.1 liability. The liability of the transferor and after the share are transferred. लायबिलिटी कब एंड होती है? यहाँ पे जैसे ट्रांसफरर ने अपने शेयर ट्रांसफ़र कर दिए वैसे ही ट्रांसफरर की लायबिलिटी ख़त्म हो जाती है। और इन ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स द ओरिजिनल लायबिलिटी ऑफ द मेंबर कंटिन्यू इन केस ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। यहाँ पे ट्रांसमिशन ऑफ शेयर में जो लायबिलिटी रहेगी मेंबर की वो कंटिन्यू रहेगी, ओके। मतलब जो भी इसका लीगल विजिटिव है उसको वो फॉलो करनी पड़ेगी, उसके ऊपर वो लायबिलिटी रहेगी ही, ओरिजिनल लायबिलिटी जो भी है मेंबर की वो उसके साथ कंटिन्यू रहेगी। नाउ स्टैम्प ड्यूटी। द स्टैम्प ड्यूटी एज पर द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स हैज़ टू बी पेड, ओके। देयर इज़ अ रिक्वायरमेंट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी बिकॉज दे आर डूइंग द कॉन्ट्रैक्ट, उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, सो दे हैव टू पे द स्टैम्प ड्यूटी अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ शेयर्स। जो भी वैल्यू ऑफ शेयर्स को पेड कर रहे हैं उनको वैल्यू ऑफ शेयर्स जो भी है उनका मार्केट में उसके अकॉर्डिंग दे हैव टू पे द स्टैम्प ड्यूटी। बट इन द केस ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ शेयर देयर हैज़ नो स्टैम्प ड्यूटी रिक्वायर्ड, मीन्स देयर हैज़ नो नीड टू पे द स्टैम्प ड्यूटी, ओके। सो आज के लिए इतना ही गाइस, गुड डे, थैंक यू।